जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। आज के वीडियो में हम लोग दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमें अगर जोड़ना है 2.45 यानी 2.45 में जोड़ना है हमें 4.36 मतलब 36। 2.45 में क्या जोड़ना है 4.36 यानी 36। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.45 में क्या जोड़ना है। अब इसमें देखिए, इसमें मतलब 2.45 यानी 45 में हमें 4.36 जोड़ना है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे और जोड़ेंगे कैसे। देखिए, दशमलव यहाँ पे लगा था, यहाँ भी दशमलव लगा है, तो दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। और दशमलव के बाईं तरफ जो है 4 है, इधर 4 लिख दो। और इधर क्या है 36 यानी 3 और 6 लिख देना है और इसको जोड़ देना है। दशमलव के जोड़ में क्या ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव को रखना है। जोड़ते समय क्या करना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव को हमें रखना है और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। अब देखिए, 6 और 5 11, 11 के 1 हो जाएगा, हासिल यहाँ पे 1 आएगा। 4 और 3 7, 1 हासिल यहाँ पे आया था, ये हो गया 8। बीच में क्या है दशमलव, दशमलव को यहाँ पे लगाएंगे और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से इन संख्याओं को जोड़ दिया गया है। अब चलते हैं और भी क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद जो संख्याएं थी वो बराबर थी। तो दशमलव के नीचे तो दशमलव लगा दिया गया और संख्याओं को लिख दिया गया। इस तरीके से हम दशमलव की संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे ले लिया जाए, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अगर हम दूसरा क्वेश्चन जो है लेते हैं यहाँ 21.3 और इसमें जोड़ना है 1.45। कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे तो अंक जो थे वो बराबर स्थान पे थे, दशमलव के बाद जो अंक थे वो बराबर स्थान पे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमें कैसे लिखना है। पहले तो हम ऐसे लिखेंगे 21.3। अब इसको हम कैसे, दशमलव के नीचे क्या लगाएंगे दशमलव। अब यहाँ देखिए, दशमलव के बाईं तरफ क्या लिखा है 1, इसमें देखना है। इसको ऊपर लिखा गया है और इसको नीचे लिख रहे हैं। क्या बताया गया था कि दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। तो दशमलव के नीचे तो दशमलव कर दिया गया और दशमलव के बाईं तरफ 1 लिखा है और दाईं तरफ क्या लिखा है 4 और 5। इस तरीके से लिखकर हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो दशमलव के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे संख्या इसको बराबर करने के लिए यहाँ 0 बढ़ा लिया गया है। अब हम इसको जोड़ सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए, 5 और 0, इसी बात का ध्यान रखना। अगर अंक जो हैं, संख्याएं जो हैं दशमलव आगे पीछे है, जैसे इसमें 21.3 है, तो यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लगा के जब लिखा गया तो ये बराबर नहीं था। तो बराबर करने के लिए इसमें 0 बढ़ा दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे, मतलब 0 में 5 तो ये 5 ही रहेगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा और यहाँ 2 अकेला ही है, 2 में किसी को भी नहीं जोड़ना है तो 2 को उतार लेंगे। इस तरीके से दशमलव का जोड़ हो जाएगा, इन संख्याओं का जोड़ आ जाएगा।
चलिए दशमलव के जोड़ में एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या लेते हैं? एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे दे दिया जाए क्वेश्चन नंबर 3, जैसे दे दिया जाए 7.041 में हमें जोड़ना है 21.5। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 7.041 को लिखेंगे ऊपर, और अब देखिए क्या बताया गया था, इसको हमें लिखना है दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। दशमलव के बाईं तरफ 21 लिखा हुआ है तो इसको इस तरह लिखना है, और दाईं तरफ क्या है? 5 है। इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? यहाँ देखो, यहाँ पे दो संख्याएं इधर ज़्यादा हैं तो इसमें 0 लिख दिया गया, और इसको अब जोड़ लेंगे। 1 हो जाएगा यहाँ, 1 और 0 में 1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 4 और 0 मतलब 4 ही आएगा यहाँ पे 5 आएगा। 7 में 1 जोड़ा गया तो 8 हो गया, और यहाँ पे 2। तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। बस ध्यान रखना है इसी बात का कि दशमलव के नीचे दशमलव लिख के और तब अंकों को लिखेंगे, तब वहाँ पे गलत नहीं होगा। जैसे इसको जोड़ना था, इसको तो पहले लिख दिया गया। अब यहाँ 21.5 था तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लगा के तब इन संख्याओं को लिखना है उसी क्रम में। तो इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं को जोड़ सकते हैं। चलिए अब दशमलव का घटाव भी सीखते हैं। जैसे जोड़ होता है उसी तरीके से घटाव भी होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ले लिया जाए, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 6.34 यानी 34 में से अगर हमें घटाना है 2.31। एकदम जैसे जोड़ में बताया गया है उसी तरीके से घटाव भी होता है। तो 6.34 में से घटाना है हमें 2.31। यहाँ पे संख्याएं, दशमलव के बाद जो संख्याएं थी दशमलव से पहले और बाद में, वो बराबर अंक पे हैं, तो इसको दशमलव के इस तरह लिख लेंगे। 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। 3 में से 3 को घटाया गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बचा। यहाँ पे दशमलव है। 6 में से 2 को घटाया गया तो यहाँ पे 4। तो इस तरीके से घटा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हमें घटाना है 71.6 में से 3.45, क्या घटाना है? 71.6 में से 3.45 घटाना है। ये वाला तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको देखते हैं जैसे जोड़ में बताया गया था। जैसे यहाँ पे देखिए 71.6 में से घटाना किसको है? 3.45 को। तो 71.6 को हमें लिखना है ऊपर, और जिसको घटाना है उसे हमें नीचे लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो संख्याएं आगे पीछे हैं, दशमलव के बाद संख्याएं जो हैं बराबर नहीं हैं, जैसा कि जोड़ में अभी बताया ही गया था। तो दशमलव के बाएं तरफ और दाएं तरफ जो अंक हैं बराबर नहीं हैं दोनों संख्याओं में। तो हमें क्या करना है, किस बात का ध्यान रखना है? इसमें देखिए दशमलव को पहले लगाओ दशमलव पे, दशमलव के नीचे। दशमलव के दाहिनी तरफ क्या लिखा हुआ है? 4 और 5, और बाईं तरफ क्या लिखा हुआ है? 3। इस तरीके से लिखेंगे तब यहाँ पे गलत नहीं होगा और आसानी से हम घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 हम बढ़ा सकते हैं, बराबर कर सकते हैं इसे। और अब इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। किधर से घटाएंगे? इकाई की तरफ से, मतलब इधर 0 में से 5 नहीं घटेगा तो हम 6 से उधार लेंगे 1। जब 1 उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5।
यहाँ पे इस समय 5 बचा हुआ है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। बीच में क्या आ गया? दशमलव। अब देखिए 1 में से 3 को घटाना है, नहीं घटेगा, तो हम उधार कहाँ से लेंगे? 7 से। एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 में से 3 को जब घटाया जाएगा तो यहाँ पे आएगा 8, और यहाँ पे बचेगा 6। इस तरीके से हम घटा सकते हैं। और चलिए क्वेश्चन को और भी हल करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। जैसे हमें 37.1 में से घटाना है 2.43। तो जैसा कि ऊपर बताया ही गया था क्वेश्चन नंबर दूसरे में कि इस तरीके से हम लिखेंगे। तो 37.1 को ऊपर लिखना है। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। इसके बाईं तरफ 2 है और दाईं तरफ क्या है? 4 और 3। क्या करना है? घटाना है। इसको बराबर कर लेंगे 0 लिख के। 0 में से 3 को घटाना है, नहीं घटेगा। यहाँ से उधार लाएंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 को घटाएंगे, 7 बचेगा। अब यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा हुआ है। और घटाना हमें 4 है। क्या घटाना है? 4 को घटाना है, तो 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो हम बीच में दशमलव है लेकिन हम उधार ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उधार नहीं ले सकते हैं, बीच में दशमलव है तब भी हम 7 से उधार ले सकते हैं। और ये हो जाएगा, एक यहाँ 0 बचा हुआ था, ये हो गया, एक उधार लिया गया, ये 10 हो गया। 10 में से 4 को घटाया गया, 6 आया। बीच में दशमलव अब लगा देंगे। यहाँ पे 6 बचा हुआ है, 6 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 4, और 6 में से जब घटाया गया 2 तो 4 बचा, और यहाँ पे कितना है? 3। तो इस तरीके से हम घटा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव सीखा गया है, मतलब दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा गया है। और आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग सीखेंगे। अगले वीडियो में क्या? अगले वीडियो में दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।